Hello everyone, I welcome you all in an Unacademy. I am C.A. Sachin Gupta, teaching from last 21 years, having experience of teaching more than 15,000 students, have produced many rank holders across these time span of 21 years. आज मैं आपके सामने हूँ। हम लोग आज आपके साथ YouTube पर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग वेरिएंसेस निकालते हैं। वेरिएंसेस किस तरह से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू हम आज के सेशन में। वेरिएंसेस होते तो कई तरह के हैं, बट आज हम आपके साथ जो मेन चर्चा करेंगे वो मल्टीपल वेरिएंस पे करेंगे। आप लोग हमारे साथ YouTube फ्री क्लास के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में हमारे प्लस कोर्स के बैच चलते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लेके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके साथ अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप जरा कनेक्ट होइए मेरे साथ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं आपको बताना चाहूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एमडी है, उसको अपना जो काम है वो ठीक से करवाना है। तो वो कहता है मेरे पास दो प्लान हैं। पहला, मैं फैक्ट्री में जाऊं, हर एक एम्प्लॉय के सिर पे खड़ा रहूं, जैसे कोई गलत काम करे उसको वहीं टोक दूं और उसको काम ठीक करने के लिए बोलूं। एक तरीका तो मेरे पास काम कराने का ये है। दूसरा, मैं किसी भी एम्प्लॉय के सिर पे खड़ा ना हूं, हर एक एम्प्लॉय को टारगेट दे दूं। अगर कोई प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन का टारगेट दे देता हूं, कोई सेल में है तो सेल का टारगेट दे देता हूं, कोई रिपेयर्स में है तो रिपेयर का टारगेट दे देता हूं, और कोई परचेज में है तो परचेज का टारगेट दे देता हूं। कोई प्रोडक्शन में है, आज आपको 8 घंटे की शिफ्ट में 100 यूनिट बनाने हैं। कोई सेल्स में है, आज आपको 10 घंटे की शिफ्ट में 1000 यूनिट बेचने हैं। कोई परचेज में है, आज आपको 5 लाख रुपए में 100 केजी रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना है। तो ऐसे टारगेट दे देते हैं। अब जो लोग अपना टारगेट अचीव कर लेंगे वो लोग तो घर चले जाएंगे, और जो टारगेट अचीव नहीं करेंगे वो रुकेंगे। उनसे बातचीत की जाएगी, डिफरेंस निकाला जाएगा, वेरिएंस निकाला जाएगा, चर्चा की जाएगी कि ये गैप क्यों आ रहा है, और फिर उनको सजेस्ट किया जाएगा कि ये गैप दूर करने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। इस सिस्टम से भी काम किया जा सकता है। मैंने आपके साथ दो टेक्निक्स डिस्कस करी हैं। एक टेक्निक तो मैंने आपको बताई, एम्प्लॉय के सिर पे खड़े हो जाओ, और दूसरा उसको टारगेट दे दो। आपको दोनों में से कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगी? सेकंड, यस, सेकंड टेक्निक को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम हर एम्प्लॉय को एक टारगेट देते हैं, उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, डिफरेंसेस निकालते हैं, और फिर उस डिफरेंस को दूर करने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल टारगेट, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारा बेसिकली कंपैरिजन का काम रहता है, टारगेट वर्सेस एक्चुअल या स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, और जो डिफरेंस होते हैं उनको वेरिएंस के नाम से बुलाते हैं, और वेरिएंस कैलकुलेशंस हम करते हैं। तो एक तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या सीखने वाले हैं, यहां पर हर एक एम्प्लॉय को टारगेट या स्टैंडर्ड दिया जाएगा। अब उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ। यहां से डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंसेस। वेरिएंस दो तरह के होते हैं, एक कॉस्ट और दूसरा सेल्स। कॉस्ट वेरिएंस तीन तरह का होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कॉस्ट वेरिएंस तीन तरह का होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और जो ओवरहेड है वो फर्दर दो तरह का होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। अब आप जानते हैं, अगर कोई वेरिएंस हमें प्रॉफिट को कम करता है तो उसका हम ए यानी कि एडवर्स, और अगर कोई प्रॉफिट को
बढ़ाता है तो उसको एफ यानी कि फेवरेबल बोलते हैं। आज के सेशन में हम आपके साथ मटेरियल वेरिएंसेस के कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि क्या क्या रीजन होते हैं उस वेरिएंस के अराइज होने के। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मैं आपको अब यहाँ पर मटेरियल वेरिएंस सिखा रहा हूँ। देखिएगा जरा मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंस सीखने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं। आपको हर क्वेश्चन में वो फॉर्मेट बनाना होगा, उसी के बेस पे आप अपने आंसर्स को निकालेंगे। और फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं देखिएगा। डेटा फॉर स्टैंडर्ड, डेटा फॉर एक्चुअल, रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड आउटपुट। आगे लेके चलते हैं। रॉ मटेरियल, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल आउटपुट। हमें डेटा फॉर स्टैंडर्ड, डेटा फॉर एक्चुअल दे रखा है। अब यहाँ पे वेरिएंसेस निकालने हैं। वेरिएंसेस कैसे निकालेंगे आप मेरे साथ कनेक्ट होइए। हम अपने मन से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। कंपनी दो तरह के रॉ मटेरियल मिक्स करती है, एक का नाम है ए, एक का नाम बी। तो देखिएगा ए और बी। हमने वर्कर को बोला 100 केजी ले लो ए और 50 केजी ले लो बी, टोटल कितना 150 केजी। ऐसा करने से तुमको 75 यूनिट्स आउटपुट मिल जाएगा। दो रॉ मटेरियल मिक्स करो ए और बी, 100 और 50, ऐसा करने से 75 मिल जाएगा। और जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 10 और वो है 5, 10 और 5। एक्चुअल में वर्कर ने क्या किया, दो रॉ मटेरियल मिक्स करे, लेकिन उसने मिक्स का जो रेशियो है वो कुछ चेंज कर दिया। उसने क्वांटिटी चेंज कर दी। उसने 110 केजी और 70 केजी ले लिया और जो प्राइस है वो 11 और 4 ये हो गया और आउटपुट मिला 60 यूनिट्स। अब आप देखेंगे परफॉर्मेंस में फर्क तो है। पहले कुछ और हमने स्टैंडर्ड लिख के दिया, उसने एक्चुअल में कुछ और हमें करके दिया। अब यहाँ पर हमें मटेरियल के वेरिएंसेस निकालने हैं। जो भी मटेरियल में डिफरेंस आ रहा है वो फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस आने की वजह क्या है। देखिए, आप देखेंगे मटेरियल कॉस्ट में फर्क आ रहा है और कॉस्ट में फर्क आने के दो रीजन हैं। एक आप देखिए प्राइस चेंज हो गया। पहले प्राइस था 10 और 5 और अब है 11 और 4। और दूसरा है मटेरियल की क्वांटिटी चेंज हो गई। पहले 100 और 50 थी, अब कुछ और है। तो सबसे पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। एक होता है प्राइस और एक होता है यूजेज। यूजेज का दूसरा नाम क्वांटिटी भी होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। एक मिक्स एक यूजेज। अगर आप चाहें तो अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, वेरिफिकेशन। जो एमसीवी का आंसर आता है वो आंसर प्राइस और क्वांटिटी के बराबर आएगा। यानी कि एमसीवी इज इक्वल्स टू एमपीवी प्लस एमयूवी। और जो एमयूवी का आंसर है वो एमएमवी, ये मैंने गलत लिख दिया, आई थिंक दिस विल बी ईल्ड, और वो मटेरियल ईल्ड के बराबर आएगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं एमसीवी का आंसर एमपीवी एमएमवी प्लस एम बाई बी इसके बराबर आएगा। तो कॉस्ट का आंसर आप देख सकते हैं प्राइस और यूजेज, यूजेज का आंसर मिक्स और ईल्ड, और साथ में कह सकते हैं कॉस्ट का आंसर प्राइस प्लस ईल्ड प्लस मिक्स के बराबर आएगा। अब हमें इसके वेरिएंसेस निकालने हैं। वेरिएंसेस निकालने के लिए हमारे जो फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट है दिखने में।
बट कंक्लूजन वही देते हैं, फॉर्मूला वही बनेगा जो आपकी बुक्स के अंदर होता है। फॉर्मूला क्या रहेगा देखिएगा, 3 बार SP और 1 बार AP इंटू SQ SM AQC AQC। 3 बार SP, 1 बार AP, SQ SM AQC AQC। अगर हम पहले में से आखिरी कॉलम को माइनस कर देते हैं, दिस विल बी कॉस्ट वेरिएंस। अगर हम आखिरी दो कॉलम का डिफरेंस निकालते हैं, ये प्राइस होगा, ये वेरिएंस आ जाएगा क्वांटिटी, दिस विल बी मिक्स, और ये यील्ड। ये फॉर्मूले हैं। अब इनका फुल फॉर्म क्या वो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा जरा। जो SP है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। जो AP होता है एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। AQC इज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। SM स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशियो। SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो हमने SP भी लिखा, AP भी लिखा, AQC लिख दिया, SM लिख दिया, SQ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है, वेरिएंसेस निकालनी है। हम आपको सारे वेरिएंस निकाल के दिखाएंगे और उसके बाद हर एक वेरिएंस का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ इन डिटेल। आइएगा, फॉर्मूला है 3 बार SP। मैं आपको क्वेश्चन के अंदर लेके चलता हूं, आप मेरे को बताएंगे SP कितना है। ये क्वेश्चन है। SP का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस। तो मैंने कहा 3 बार SP, 1 बार AP। आप क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस देखिए कितना है, तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड प्राइस है 10 और 5। तो 3 बार 10 और 5, 3 बार 10 और 5, 1 बार AP। AP कितना है 11 और 4। तो हम कह सकते हैं 3 बार SP, 1 बार AP, यानी कि 3 बार 10 और 4 और 1 बार 3 बार 10 और 5 और 1 बार 11 4। 3 बार SP, 1 बार AP। तो 3 बार हम लेंगे 10 और 5, 10 और 5, और 1 बार लेंगे 11 4। आइए, 3 बार SP, 1 बार AP। सबके साथ मल्टीप्लाई। अब देखिएगा, आखिरी दो कॉलम को AQC से मल्टीप्लाई करना है। AQC इज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। आप इस फॉर्मूले के अंदर आइए। व्हाट इज AQC? 110 और 70, ये AQC है। तो AQC इज 110 एंड 70। आइएगा जरा, AQC AQC इसके साथ वाले कॉलम को आप देख सकते हैं SM से मल्टीप्लाई करना है। SM क्या होता है? AQC यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर, SM एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो कितनी है आप देखेंगे क्या? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो है 100:50। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम को 100 और 50 की रेशियो में बांट देंगे। AQC कितना है 180, 180 को 100:50 की रेशियो में बांट दो। 180 को 100:50 की रेशियो में बांट दो, यानी कि 2:1 की रेशियो में। तो जैसे ही 180 को 2:1 की रेशियो में बांटते हैं, सो इट कम्स 120 एंड 60। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉलम है SQ।
और SQ का मीनिंग क्या आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसके लिए है, मीन्स नो डाउट दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बट दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। और हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए बताना है, एक्चुअल आउटपुट के लिए। इसका मतलब ऊपर जो क्वांटिटी दे रखी है 100 और 50, ऊपर जो क्वांटिटी दे रखी है 100 और 50, वो 75 यूनिट्स के लिए है, हमें एक्चुअल आउटपुट 60 के लिए बताना है। इसका मतलब हम 100 और 50 लेते हैं, 100 और 50 लेते हैं 75 के लिए, तो 60 के लिए कितना लेंगे, 60 के लिए कितना लेंगे, ये बताना है। आइएगा जरा SQ को पहले कैलकुलेट करते हैं। SQ हम लोग 100 और 50 लेते हैं 75 के लिए, तो 60 के लिए कितना, ज़रा फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए क्या आंसर आता है, हम देख लेते हैं। 100 डिवाइड बाई 75, एट्टी, और 50 डिवाइड बाई 75 इंटू 60, 40, तो आंसर आता है 80/40। अब फटाफट से इनका टोटल करके लिखते हैं क्या आंसर आता है। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, ज़रा टोटल बताइए क्या आ गया। पहला 800 और 200, 1000, 1200 और 300, 1500, 1100 और 350, 1450, 1210 और 280, 1490। ये हमने कैलकुलेशंस कर दी हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है। अगर हम अपने फर्स्ट कॉलम से आखिरी कॉलम को माइनस करते हैं तो कॉस्ट वेरिएंस आता है। आप लोग ज़रा फटाफट से कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दिखाइए मेरे को। MCV पहले कॉलम में हमने लिखा है SP इंटू SQ, और आखिरी में लिखा है AP इंटू AQC। हमारे दो रॉ मटेरियल हैं A और B। पहले का आंसर है 800 और 200, और दूसरे का कितना है 1210 और 280। यहाँ से चेक कीजिए अलग अलग कितना आता है। पहले वाला आंसर आप देखेंगे नेगेटिव में आएगा तो उसको एडवर्स बोल देंगे, और दूसरे वाला भी एडवर्स, तो टोटल कितना हो गया 490 एडवर्स। 410 प्लस 80 टोटल आ गया 490, 490 एडवर्स, 490 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस हमारा तैयार है। अब आप फटाफट से प्राइस वेरिएंस निकालिए। प्राइस वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ कॉलम को डिफरेंस के तौर पे निकालते हैं, थर्ड माइनस फोर्थ करते हैं। तो देखिएगा ज़रा थर्ड माइनस फोर्थ कितना आता है। MPV SP इंटू AQC, AP इंटू AQC, A और B, A और B, 1100 1210, और दूसरा है 350 280। ये आंसर आता है 110 एडवर्स एंड दिस इज 70 फेवरेबल। द टोटल इज 40 एडवर्स। Total is coming 40 adverse.
नाउ इसके बाद एम यू वी। मल्टी यूजेज वेरिएंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में से थर्ड कॉलम माइनस करते हैं। आप देख सकते हैं फॉर्मूला एस पी इंटू एस क्यू माइनस एस पी इंटू ए क्यू सी। फर्स्ट में से थर्ड कॉलम माइनस कीजिए, जरा देखिए क्या आंसर आता है। फर्स्ट में से थर्ड कॉलम, फोर 58 बस। नेक्स्ट इज मिक्स। अगर हम सेकंड में से थर्ड कॉलम को माइनस करते हैं तो मिक्स वेरिएंस आता है। सेकंड कॉलम है एस पी इंटू एस एम और थर्ड कॉलम है एस पी इंटू ए क्यू सी। जरा करके देखिए। क्या आंसर आता है? फिफ्टी फेवरेबल, 50 फेवरेबल। नेक्स्ट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अगर हम फर्स्ट में से सेकंड कॉलम माइनस करते हैं तो यील्ड वेरिएंस आता है। किस तरह से आएगा देखिएगा। एस पी इंटू एस क्यू, एस पी इंटू एस एम, ए और बी। 800 200, 1200 300, 400 एडवर्स, 100 एडवर्स, 500 एडवर्स। ये हमारे सारे वेरिएंसेस तैयार हैं। मैं आपको एक बार पूरा स्क्रीन दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे अभी तक जो लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन हमने बनाया था डेटा फॉर स्टैंडर्ड, डेटा फॉर एक्चुअल करके। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का बाइफरकेशन आपको दिया कि इस तरह से कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। फिर फॉर्मूला चार्ट दे दिया और फुल फॉर्म वगैरह लिख दी। अब वेरिएंसेस हमने निकाले हैं। अगर आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक तरीका है, देखिएगा। कॉस्ट वेरिएंस, इसका आंसर प्राइस और क्वांटिटी के बराबर आता है। तो जरा फटाफट से कॉस्ट वेरिएंस देखो कितना है।
498 वर्स, प्राइस कितना है 48 वर्स, 458 वर्स। इसका आंसर मिक्स और रील के बराबर आता है। मिक्स कितना है 50 फेवरेबल और ये 500 एडवर्स। सारे आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं, टोटल मैच कर रहा है, आंसर्स आपके आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो वेरिएंस हमने निकाले, फॉर्मूला तो हमने समझ आ गया, 3 बार एसपी, 1 बार एपी, एसक्यू, एसएम, एक्यूसी, एक्यूसी, बट इनका लॉजिक क्या है, इनका रीजन क्या है, इनके पीछे कहानी क्या है। तो आइए एक एक वेरिएंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा अब, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इनके पीछे क्या सिस्टम रहता है। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, एक ही आदमी होता था, वो बिजनेस का होल सोल हुआ करता था, सारे काम वो खुद करता था। अब जैसे सुबह घर से निकला फैक्ट्री जाने के लिए, सबसे पहले फैक्ट्री का शटर खुद ही खोला, फिर फैक्ट्री में साफ सफाई भी खुद ही कर ली, फिर दिया बाती भी खुद ही कर ली। उसके बाद अब रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, फटाफट बाजार जाता है, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल इनपुट खरीद के लाता है, और थोड़ी बहुत लेबर अगर है तो है, वरना खुद ही प्रोडक्शन कर देता है। जब सामान तैयार हो जाता है तो उसको बेचने के लिए खुद ही धक्के खाता है और बेच बाच के आ जाता है। ऐसा वो कई साल तक करता रहा, लेकिन जब ज़माना बदला, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो उसको लगा कि ये सारा काम ना एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने अंडर एक नया इंसान रखता है, एक नया मैनेजर रखता है, जिसका नाम है प्रोडक्शन मैनेजर। उसको बोलता है, भाई आज से सामान लाना, उसके बाद बनाना, ये ड्यूटी तेरी रहेगी, तू बना बना के मेरे को दे दे, बेचने का काम मेरा रहेगा, सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, तेरा काम कहां तक रहेगा, सिर्फ खरीदना और बनाना। वो कहता है ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर बहुत मजे से काम करता रहा, रॉ मटेरियल खरीद के लाता, फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करता, मालिक को देता, मालिक उसको बेच कर आता, ऐसा चलता रहा। लेकिन कुछ सालों के बाद मालिक ने एक चीज़ महसूस करी, ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है, ये हमें उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा जितना देना चाहिए। पहले तो ये बहुत फास्ट काम करता था, अब ये धीरे करने लगा, अब सामान कम देता है तो कम बिकता है। उसने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और कहा, भाई तू ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तू हमें उतना आउटपुट नहीं दे रहा जितना तेरे को देना चाहिए। पहले तो तू बहुत बढ़िया काम करता था, बहुत फास्ट काम करता था, अभी क्या है, तू सामान कम देता है, 10 लोगों को सामान पहुंचता ही नहीं और वो मेरे को पूछते हैं कि आउटपुट आउटपुट, तो मैं उनको मना कर देता हूं। तो तू काम जरा ठीक से कर। प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं, साहब मैं तो पहले से ज्यादा काम कर रहा हूं, आप एक चीज देखो, मेरा सारा समय बाजार में लग जाता है। अब हमने 10 तरह के नए प्रोडक्ट ऐड कर लिए, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो मेरे को 20 दुकानों पे तो फिरना पड़ता है, उसके बाद उनसे झिकझिक करनी पड़ती है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके कोई रेट सेटल होता है, फिर मैं अपने कंधे पे ढो के सामान को लेकर आता हूँ और फिर बनाता हूँ और बना के आपको देता हूँ। तो मैं तो उल्टा पहले से ज्यादा काम कर रहा हूँ, बट आपको नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मेरा बाजार में समय बहुत ज्यादा लगता है। तो मालिक ने कहा, फिर एक काम करते हैं, एक बंदा और अपॉइंट कर लेते हैं, तेरे को भी तो किया था मैंने पहले, अब हम एक बंदा और रख लेते हैं, परचेज मैनेजर। तो उसका काम बाजार का रहेगा, तेरा बनाने का रहेगा, मेरा बेचने का रहेगा। ये सुनते ही प्रोडक्शन मैनेजर बड़ा सहम सा जाता है। उसको लगता है अगर एक बंदा और आ गया और वो मालिक का चहेता बन गया, तो मालिक तो हो सकता है सारे बोनस वोनस उसी को दे दे और कल को मेरा पत्ता ही कटवा दे आदमी और खुद ही सब कुछ बन के बैठ जाए। तो वो मालिक को कहता है, नहीं नहीं, आपकी सोच गलत है, आप किसी और बंदे को मत रखो, मेरे भरोसे ही रहने दो, मैं कोशिश करूंगा फास्ट बनाने की, मैं करता हूँ कोशिश। तो मालिक कहता है, नहीं नहीं, अब तो मेरे को प्रॉब्लम पता चल गई, मैं नया बंदा रखूंगा। अब ये प्रोडक्शन मैनेजर मालिक को डराता है, कह रहा है ठीक है आप रख लो नया बंदा, आपको पता चलेगा, जब वो खराब रॉ मटेरियल लेकर आएगा, महंगा रॉ मटेरियल लेकर आएगा, क्वालिटी खराब बनेगी, प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे को मत बोलना। मालिक कहता है, ऐसे क्यों ना बोलूं, वो जो बंदा हम रखेंगे परचेज मैनेजर, वो तेरे अंडर काम करेगा, जो तू बोलेगा और जिस रेट पे तू बोलेगा वो वही लेकर आएगा। मान ले वो कुछ गलत ले आया, कुछ खराब ले आया, तो तू उसको वापस बाजार भेज, वो बदल के लेकर आएगा, उसकी हिम्मत ही नहीं मना कर दे। और जहां तक महंगे सस्ते की बात है, वो मैं उससे निपट लूंगा। तो क्वालिटी की जिम्मेवारी अभी भी तेरी रहेगी, भले ही वो कितना भी सामान लेकर आए, लेकिन क्वालिटी की जिम्मेवारी तेरी रहेगी, क्योंकि वो आदमी वो परचेज करेगा जो तू बोलेगा, और तेरे मुताबिक नहीं है तो तू वापस करवा उसको। अब ये बात
प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया, उस पर कोई चारा था ही नहीं, उसने हाँ भर ली। मालिक ने एक नया बंदा रख दिया जिसका नाम था परचेज मैनेजर। एक दिन मालिक कहीं दूर गांव गया हुआ था, उसने वहां से फोन किया प्रोडक्शन मैनेजर को, देख ऐसा है एक ऑर्डर हमको आया है 100 यूनिट बनाने का, तो उसको फटाफट से तुम प्रिपेयर कर लो और जो भी रॉ मटेरियल लगता है बाजार से मंगा लो, तैयारी कर लो, मैं शाम तक आऊंगा, मेरे को सामान तैयार मिलना चाहिए, फिर हम कस्टमर को कॉल कर देंगे, वो पिकअप कर लेगा उसको। प्रोडक्शन मैनेजर कहता है ठीक है मैं कर लेता हूं। अब देखिएगा जरा, उसने परचेज मैनेजर को बुलाया और कहा 100 यूनिट का ऑर्डर आया है, इसके लिए बाजार से रॉ मटेरियल ले आ 500 केजी एट द रेट 6, 3000 रुपए का आएगा। परचेज मैनेजर कहता है अभी जाऊं, वो कह रहा है और क्या अभी जाना पड़ेगा, अभी तो बनाना भी है, मालिक शाम को आएगा पूछेगा, तू आलस से बैठा रहता है सारे दिन। तो परचेज मैनेजर जाता है और थोड़ी देर के बाद आता है 600 केजी एट द रेट 8, 4800। तो प्रोडक्शन मैनेजर पूछता है परचेज वाले से सामान ले आया, कह रहा है ले आया, दिखा, वो देखता है, कह रहा है ये लेकर आया है, इतनी घटिया क्वालिटी, इसमें क्या तो प्रोडक्शन हो जाएगा, सारा तो वेस्टेज निकल जाएगी, सामान कितना लाया है, कह रहे 600 केजी, कह रहे 600 क्यों लाया, कह रहा अभी तो आपने कहा वेस्टेज निकल जाएगी, तो मेरे को लगा कुछ खराब होगा तो फेंक देंगे, तो 600 में तो काम हो ही जाएगा, मैं 100 एक्स्ट्रा ले आया। क्या रेट लाया, कह रहा 8 रुपए। अब प्रोडक्शन वाला कहता है मैंने तो तेरे को 6 रुपए बोल के भेजा था, कह रहा है मेरे को तो ये मिला, मैं तो घूम फिर आया बस। अब प्रोडक्शन मैनेजर खुंदक में आ जाता है, वो कह रहा है आज तो मैं तेरे को दोबारा बदलवाने के लिए बाजार भेजूंगा ही नहीं, मैं तो थक चुका हूं तेरे को बेचते हुए, आज से मैं इसी से काम करूंगा और शाम को साहब आएंगे, उनको जरा तेरे बारे में बताऊंगा कि तू किस तरह का आदमी है, कितना नुकसान कर रहा है कंपनी का। और वो उसी रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन कर देता है, जिस 100 यूनिट को बनाने के लिए 500 केजी लगते हैं, वो 100 यूनिट वो 600 केजी से बना के तैयार कर देता है, और तैयार करने के बाद बैठ जाता है, शाम को मालिक आता है, सामान बन गया, वो कहता है बन गया, दिखाओ, दिखा दिया। मालिक कस्टमर को फोन कर देता है, कस्टमर कहता है मैं थोड़ी देर के बाद डिलीवरी लेने के लिए आ जाऊंगा। मालिक कहता है हिसाब दो। प्रोडक्शन मैनेजर अपना मुंह खोलता है, कह रहा है साहब इस काम को करने के लिए 3000 रुपए लगने चाहिए थे, आपने कैसे कैसे लोग रख दिए हैं, 4800 रुपए खर्च करके गए हैं, 1800 रुपए का आपका नुकसान कर दिया। मालिक ये सुन के बहुत खुंदक में आ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ बैठे किस लिए हो, कंपनी बनाने के लिए, कंपनी लौटाने के लिए, तुम्हारे चलते तो कंपनी बंद हो जाएगी एक दिन, बुला कहाँ है परचेज मैनेजर को, उसकी ऐसी की तैसी। तो अब परचेज मैनेजर को बुलाया जाता है, परचेज मैनेजर को बोलते हैं हाँ भाई क्या बोला था तेरे को, तेरे को क्या बोला था, तेरे को बोला था रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आई हो, किस रेट से, 6 रुपए से, क्या रेट था 6 रुपए, और तू किस रेट से लाया 8 से, 2 रुपए फालतू देकर आया, तेरे बाप के पैसे हैं, ऐसे लुटाएगा कंपनी का पैसा, नुकसान कराएगा हमारा, तेरी सैलरी में से काटूंगा मैं। 6 रुपए की चीज कम वक्त तू 8 रुपए देकर आया, 2 रुपए फालतू देकर आया, तू 6 रुपए की चीज के 8 रुपए देकर आया, 2 रुपए फालतू देकर आया, कितने किलो सामान लेकर आया बता। वो कहता है साहब 600 किलो। कह रहा देख 6 रुपए की चीज के तू 8 रुपए देकर आया, 600 किलो तू सामान लाया, तूने हमारा 1200 का नुकसान कर दिया, 1200 एडवर्स, तूने 1200 का नुकसान कर दिया हमारा। अब मालिक प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाता है, सुनिएगा जरा ध्यान से एक बारी, सुनिएगा जरा, प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाता है, उसको कहता है 100 यूनिट बनाने के लिए कितना सामान लगता है 500 केजी, और तूने कितना लगा दिया 600, तेरे बाप का सामान है, वेस्टेज करेगा, जब तेरे को पता है क्वालिटी खराब है तो उसको बदलवाता, तूने बदलवाई क्यों नहीं, तूने खराब ही माल प्रोडक्शन में डाल दिया, 500 का 600 केजी तूने लगा दिया, 100 केजी फालतू, हमारा नुकसान कर रहे है तू। बता जरा 1 किलो कितने का आता है, 1 किलो कितने का आता है, तेरे को पता है 1 किलो 8 रुपए का आता है। वो कह रहे ना 8 मत बोलो, मैंने इसको 6 बोल के भेजा था, अब 8 में लाए तो मेरी क्या गलती है, हाँ मैं खुंदक में था, मैंने 500 किलो की जगह 600 किलो लगा दिया, हाँ मैंने आपका नुकसान कर दिया, हाँ मैंने 100 किलो फालतू लगा दिया, लेकिन आप ये मत बोलना 8 रुपए का, आप ही कहना 6 रुपए का। क्यों, क्योंकि मैंने तो 6 रुपए बोल के भेजा था, अब अगला 8 में लाए, 10 में लाए, 15 में लाए, 20 में लाए, गलती उसकी है, मेरे को क्यों बोलते हो, मैं तो 6 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मालिक ने कहा ठीक है 600 तू रिस्पॉन्सिबल। तो आप देख सकते हैं जो परचेज मैनेजर है
वहां से जो डिफरेंस निकला वो प्राइस वेरिएंस कहलाता है, और प्रोडक्शन मैनेजर के थ्रू जो डिफरेंस निकला वो क्वांटिटी वेरिएंस कहलाती है। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कॉस्ट वेरिएंस आता है। तो कंपनी के प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी के प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी के क्वांटिटी वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। आप जहां तक फॉर्मूले की बातचीत करते हैं तो देखिएगा जरा फॉर्मूला क्या लगा है। यहाँ पे दो प्राइस दे रखे हैं, एक है स्टैंडर्ड प्राइस, एक एक्चुअल प्राइस। हमने परचेज मैनेजर के लिए प्राइस का डिफरेंस निकाला और वो कितनी क्वांटिटी खरीद के लाया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम वेरिएंस निकाल रहे थे क्वांटिटी का, तो यहाँ पे हमने पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली, उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर दी और इंटू 6 अब देखिए ज़रा इंटू 6, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 6 की बजाय मैं सॉरी 6 नहीं लिखना चाहिए था, स्टैंडर्ड प्राइस लिखना चाहिए था, स्टैंडर्ड प्राइस। क्वांटिटी का डिफरेंस इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। और कॉस्ट वेरिएंस कैसे आया? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट थी और ये एक्चुअल कॉस्ट है, एक है स्टैंडर्ड एक है एक्चुअल। इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिए ज़रा कितना है, 1800 एडवर्स, 1800 एडवर्स। तो आप देखिए हमने जो फॉर्मूले लगाए, हमने भी तो यही फॉर्मूले लगाए हैं, लेकिन मैं एक बारी अपने फॉर्मूले में आपको लॉजिक बिठा के दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन में। हमने वर्कर को बोला था 2 रॉ मटेरियल इस रेट पर आएंगे, ठीक है, और आपको ये क्वांटिटी खरीदनी है, उसने खरीदी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले अगर हम बात करें रॉ मटेरियल ए की, तो उसको बोला था 10 रुपये के हिसाब से आएगा। ये पता नहीं किस नशे में था, 11 रुपये के हिसाब से ले आया। तो उसने कंपनी का 1 रुपया फालतू लगाया और कितने किलो खरीद के लाया? 110। तो इसका मतलब 110 रुपये का नुकसान कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्राइस वेरिएंस 110 है, देखिएगा ज़रा। प्राइस वेरिएंस 110, 110। आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर हमने उसको बोला था जो बी है वो 5 के हिसाब से लाइए, वो 4 के हिसाब से ले आया। उसने फायदा कराया कंपनी का 1 रुपए का, 1 रुपए का फायदा 70 केजी पे, 70 का फायदा करा दिया। लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस खराब कहलाएगी, क्योंकि ए रॉ मटेरियल पे उसने 110 रुपए फालतू दिए और यहाँ पे 70 रुपए बचाए, फिर भी उसने कंपनी का 40 रुपए का नुकसान करा दिया। आप देख सकते हैं प्राइस वेरिएंस आपके सामने। अब मैं आपके साथ क्वांटिटी वेरिएंस को डिस्कस करना चाहूंगा, देखिएगा जरा। यहाँ पर क्वांटिटी वेरिएंस हमने बोला क्या था, कितनी क्वांटिटी लगाई हो? 100, और उसने कितनी लगाई? 110। ना ना, बेवकूफ थोड़ी हो, पगले हो क्या ऐसे कंपेयर करोगे? मालिक कहता है तेरे को बोला क्या था 100 क्वांटिटी लगाने का, लेकिन साथ में तेरे को ये भी बोला था 75 यूनिट्स बनाई हो। तू क्या मेरे को पागल समझ रहा है? तेरे जो रिजल्ट्स हैं वो 60 यूनिट के लिए हैं, तो मैं डायरेक्टली थोड़ी कंपेयर करूंगा। जो ऊपर क्वांटिटी लिखी है वो 75 यूनिट्स के लिए है, ऊपर जो क्वांटिटी लिखी है वो 75 यूनिट्स के लिए है। पहले उसको 60 के लिए निकाल, तभी तो कंपैरिजन करूंगा। 75 के लिए तेरे को इतना लेना चाहिए था, तो 60 के लिए कितना? तो 60 के लिए भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, आंसर आया था 80-40। अब आप एक चीज देखो, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेंगे तेरे को 80 लगाना चाहिए था और तू लगा रहा है 110। 30 केजी तू फालतू फूक रहा है प्रोडक्शन के अंदर, 30 केजी तू फालतू लगा रहा है, और 1 केजी का रेट क्या है? 1 केजी का रेट क्या है? 10 रुपए। तो 30 इंटू 10, तूने 300 रुपए का हमारा नुकसान कर दिया, 300 रुपए का। आइएगा जरा, क्वांटिटी वेरिएंस 300 का नुकसान, 300 का नुकसान। अब बी, तेरे को बी लेना चाहिए था 40 और तू कम बखत ले रहा है 70। 30 किलो तू फालतू यहाँ पे भी ले रहा है, और 1 किलो का प्राइस कितना है? 5। 150 रुपए तूने यहाँ खो कर दिए हमारे। तेरे को पता है कि 80 और 40 लगना चाहिए, और तू लगा रहा है ज्यादा, क्योंकि तू परचेज मैनेजर से खुंदक में है। वो ले आया, तूने पेल दिया, लेकिन तूने क्वांटिटी ज्यादा लगाई, हमारा नुकसान कर दिया, और जो प्राइस तूने बोला उसके हिसाब से 150 का तूने नुकसान मेरे को यहाँ पे कर दिया।
देख 150 का नुकसान, यहाँ टोटल नुकसान कितना 450। तो तुम दोनों यहाँ पे बैठ के सिर्फ मेरे को लूट रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। देख जरा, जहाँ ए के लिए 800 रुपये लगना चाहिए था, तुमने कितना लगा दिया, मिलके 1210। सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ, 410 रुपए का तुमने चूना सिर्फ ए के अंदर मेरे को लगा दिया, 410 रुपए का। ये कॉस्ट वेरिएंस है, देखिएगा कॉस्ट वेरिएंस 410 का चूना तुमने कॉस्ट वेरिएंस के नाम पे ए में लगा दिया। अच्छा बी की बात करते हैं। बी 40 इंटू 5 200 लगना चाहिए और तुम लगा कितना रहे हो 280। 80 रुपए तुमने मेरे यहां लूट लिए। देखो 80 तुमने यहां लूट लिए, टोटल कितना 490। इसका मतलब कॉस्ट जो मेरी 490 रुपए से बढ़ी उसमें तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल हो, एक प्राइस एक क्वांटिटी, एक परचेज मैनेजर एक प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और कहा तूने गलत काम किया, वेरिएंस तो तेरा आ रहा है, वेरिएंस तो आ रहा है, अब ये बता ये वेरिएंस क्यों आया। तो उसका कारण हमने पता लगाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा जरा, यहां पर आप एक काम कीजिए, यहां पर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखिए कितनी है 150 और आउटपुट कितना है 75। आउटपुट कितना है 75। स्टैंडर्ड में लिखा था 150 लो और 75 मिलेगा। इसका मतलब आपका जो लॉस होगा वो 50% होगा, आपका जो लॉस होगा वो 50% होगा। लेकिन रियल में आपने लॉस ज्यादा किया है। आपने क्वांटिटी कितनी ली, अगर आप चेक करेंगे तो आपने रियल में जो क्वांटिटी ली है वो 180 ली है, 180, और आपको मिला कितना है 60। आपने लॉस कितना किया 120 यूनिट का, 120 यूनिट का लॉस हो गया, 120 केजी का लॉस हो गया, जो 180 का कितना है 66.66%। इसका मतलब क्या है, आपने इनपुट को बहुत ज्यादा बर्बाद किया है। इसकी वजह से यील्ड वेरिएंस अराइज होता है, इसी को बोलते हैं यील्ड वेरिएंस, इसी को बोलते हैं यील्ड वेरिएंस। आपने क्या किया, नुकसान ज्यादा कर दिया, नुकसान ज्यादा कर दिया आपने, लॉस ज्यादा कर दिया। जहां 150 से 75 मिलता है, आपने 180 से 60 बनाया, आपने परसेंटेज लॉस ज्यादा किया, इसलिए यील्ड वेरिएंस क्या आ रहा है, देखिएगा जरा, एडवर्स, यील्ड वेरिएंस एडवर्स आ रहा है। अब मिक्स वेरिएंस पर आते हैं। मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस क्या दर्शाता है, आप एक चीज देखो, हमने ए और बी तय किया था 2:1 की रेशियो में मिलाएंगे, लेकिन एक्चुअल में रेशियो क्या रही, एक्चुअल में हमने 110 और 70 180 लिया। अगर हम 2:1 में मिलाते तो ये कितना बनता, 120 और 60, इतना ही तो बनता। हमारा स्टैंडर्ड ये था, ए लोगे 100 बी लोगे 50, तो ए और बी का रेशियो क्या रहेगा, ए और बी का रेशियो क्या रहेगा 2:1 का। आपने 180 लिया, तो 180 का जो ब्रेकअप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 120 और 60, लेकिन आपने कहाँ तो 120 लिया, कहाँ 60, आपने तो 110 और 70 लिया। इसका मतलब आपने ये वाला क्या लिया कम, और ये वाला क्या लिया ज्यादा। चालाक तो बहुत हो, चालाक तो बहुत हो, कारण ए महंगा सामान है, ए महंगा सामान है, चेक कर लो उसका प्राइस 10 रुपए है। बी सस्ता है, उसका प्राइस 5 रुपए है। आपने महंगे सामान को कम इस्तेमाल किया, सस्ते को ज्यादा इस्तेमाल किया। जैसे साहब चाय बनानी है, उसमें पानी ज्यादा डाल दो, दूध कम डालो, तो चाय का मिक्सचर बदल दिया तो आपकी कॉस्ट तो बचेगी बचेगी, लेकिन अगर पानी कम और दूध ज्यादा डालोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, उसने महंगे सामान की क्वांटिटी कर दी कम, सस्ते सामान की बढ़ा दी, क्वांटिटी उतनी रखी एग्रीगेट, लेकिन सस्ता ज्यादा कर दिया। इसकी वजह से इसका जो मिक्स वेरिएंस आ रहा है वो फेवरेबल आ रहा है। देखिएगा जरा, जो मिक्स वेरिएंस आ रहा है वो फेवरेबल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मिक्स वेरिएंस इज कमिंग आउट एज फेवरेबल, मिक्स वेरिएंस इज कमिंग फेवरेबल। और फॉर्मूला भी एग्जैक्टली मिक्स का वही है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, जो क्वांटिटी उसने ली 110 और 70, उसकी बजाय हम ये देख रहे हैं उसको लेनी क्या चाहिए थी, उसको लेनी चाहिए थी 120 और 60, उसको लेनी चाहिए थी 120 और 60, और उसने कितनी ली 110 और 70। यही
फॉर्मूला है मिक्स वेरिएंस का, यही फॉर्मूला है मिक्स वेरिएंस का, ऐसे ही मिक्स वेरिएंस निकाला जाता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें अच्छी तरह से अभी तक सीखी हैं। मैं आपको 2 मिनट फुल स्क्रीन करके दे रहा हूँ चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, देखिएगा ज़रा, इनको अच्छी तरह से देखिए। तो आई होप आपने इसको देखा होगा। मैं आपके साथ और एक दो बातें करना चाहूँगा। प्राइस वेरिएंस परचेज मैनेजर की वजह से अराइज होता है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? प्राइस वेरिएंस परचेज मैनेजर की वजह से अराइज होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? कुछ तो अवॉइडेबल रीज़न होते हैं, कुछ अनअवॉइडेबल होते हैं। कुछ कुछ परचेज मैनेजर हरामखोर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कंपनी से निकलते हैं, जहाँ जैसा मटेरियल मिलता है फटाफट ले ला के वापसी आ जाते हैं। थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करते बार्गेन करने का या होलसेल मार्केट में जाने का। नज़दीक से उठा लाते हैं, कहते हैं हमारे बाप का क्या जाएगा, कंपनी का जाएगा, लो और चलो। तो परचेज मैनेजर कई बार इनएफिशिएंटली परचेज करता है, इसीलिए प्राइस वेरिएंस राइज होता है। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, सर्दी के दिन में अगर आम खरीदोगे तो साहब महंगा मिलेगा। सर्दी के दिन में आम खरीदोगे तो महंगा मिलेगा, आम तो गर्मी में आता है। तो इसी तरह से परचेज मैनेजर से आपने एक ऐसा सामान मंगवाया जो ऑफ सीजनल है। अब ऑफ सीजनल तो महंगा ही आएगा, अब महंगा आएगा तो वेरिएंस जो है वो एडवर्स ही आएगा। इसमें वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये प्राइस वेरिएंस क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस वेरिएंस हो गया अनअवॉइडेबल। इसके अलावा आपने कोई ऐसा मटेरियल मंगवाया जिसकी स्केर्सिटी है, शॉर्ट सप्लाई में है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अनअवॉइडेबल रीजन। तो अगर इनएफिशिएंसी है परचेज के अंदर, बार्गेनिंग नहीं कर पा रहा है, आजू बाजू की मार्केट में रेट पता नहीं किया, होलसेल में नहीं गया, यहाँ पे जो प्राइस वेरिएंस अराइज होता है वो सब अवॉइडेबल है। लेकिन सीजनल रीजन हो गया, या मान लीजिए इंस्टेंट सप्लाई हो गई, अभी ला, जल्दी ला, 10 मिनट में ला, तो वो क्या करेगा, फिर ज़्यादा रेट तो पता करेगा नहीं, फटाफट ले आएगा। तो ऐसे में अनअवॉइडेबल होता है। प्रोडक्शन मैनेजर वो ज़्यादा सामान लेता है और आउटपुट बनाता है। ये भी तो हो सकता है उसकी जो मशीन है वो ख़राब हो, वो मशीन ही कंज्यूम ज़्यादा कर रही हो, तो इसमें वो क्या कर लेगा। तो अगर मशीन की कैपेसिटी ठीक नहीं है तो यहाँ पर उसका कोई दोष नहीं है, जो क्वांटिटी वेरिएंस अराइज होगा वो अनअवॉइडेबल होगा। लेकिन मशीन सब ठीक है, जानबूझ के सामान ज़्यादा बना रहा है, लगा रहा है, लापरवाही है, तो यहाँ क्वांटिटी वेरिएंस अवॉइडेबल रीजन की वजह से एडवर्स अराइज होगा। इन दोनों का टोटल करते हैं तो कॉस्ट वेरिएंस आता है। मिक्स, अगर आपने दो सामानों को इस तरह से मिक्स किया कि सस्ता वाला सामान कम कर दिया और महंगे वाला सामान ज्यादा कर दिया, सस्ता कम और महंगा ज्यादा कर दिया, तो आपका मिक्स वेरिएंस एडवर्स आएगा और वाइस वर्सा फेवरेबल आएगा। अगर आप टोटल इनपुट का लॉस ज्यादा करते हैं, आउटपुट कम बनाते हैं, तो यील्ड वेरिएंस एडवर्स आएगा। आपको देखते ही पता चल सकता है अब कि आपके कौन से वेरिएंसेस आएंगे, मिक्स आएगा, यील्ड आएगा, क्वांटिटी आएगा। अगर आप मिक्स और यील्ड का टोटल करते हैं तो साथ में कौन सा वेरिएंस अराइज होता है, क्वांटिटी वेरिएंस। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिन क्वेश्चंस के अंदर हमें आउटपुट नहीं दे रखा था, ना स्टैंडर्ड ना एक्चुअल। तो अगर आपको दोनों आउटपुट ना दे तो आप उसको इक्वल अज्यूम कर सकते हो, स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को एक समान बराबर मान लो, उसके बाद आप कैलकुलेशंस करके शो कर सकते हो अपने आंसर्स को। आइएगा, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, देखिएगा जरा। क्वेश्चन ने कहा स्टैंडर्ड मिक्स ए और बी का 40:60 है और स्टैंडर्ड लॉस 25% ऑफ आउटपुट है। तो आप मेरे को बताएं, ऐसे सवाल में जब आप डेटा फॉर स्टैंडर्ड बनाएंगे तो उसको फिल कैसे करेंगे।
यानी कि यहाँ पे हमने लिखा डेटा फॉर स्टैंडर्ड, रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड आउटपुट, ए और बी। अब 40-60 में मिक्स करते हैं, तो आप कोई भी क्वांटिटी अज्यूम कर सकते हो अपने मन से। लेट से 100 क्वांटिटी हो गई, तो अगर 100 लेते हैं तो उसमें ए 40 और बी 60। ये आउटपुट कितना आएगा फटाफट से बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं अब से। आउटपुट कितना आएगा? ए है 40, बी है 60। आप कहते हैं 75, तो आप गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है स्टैंडर्ड लॉस 25% ऑफ आउटपुट। कैसे करेंगे देखो, जैसे ऐसे कर लेते हैं, इनपुट में से लॉस माइनस करते हैं तो आउटपुट आता है। हमारा इनपुट 100 है, क्योंकि हमने 40-60 की रेशो में मिक्स किया है। अगर हम 40-60 मिलाते हैं तो 100 बनता है। अब इसमें से लॉस माइनस हो जाएगा तो आउटपुट मिल जाएगा। लॉस जो है वो एक्चुअली आउटपुट का है, और आउटपुट तो लॉस माइनस करने के बाद आएगा। तो अभी के लिए हम लॉस आउटपुट को x मान लेते हैं, तो लॉस हो जाएगा 25% x का। अगर हम x का 25% निकालते हैं तो ये फिगर कितनी आती है? 0.25x। 100 माइनस 0.25x इज इक्वल टू x। 100 इज इक्वल्स टू x प्लस 0.25x। 100 इज इक्वल्स टू 1.25x। तो x कितना? 100 डिवाइड बाय 1.25। अगर हम 100 को 1.25 से डिवाइड करते हैं तो x आ जाता है, x विल बी 80। तो स्टैंडर्ड आउटपुट 80 आएगा। जो लॉस है ना वो आउटपुट का है, इनपुट का नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता स्टैंडर्ड लॉस 25%, बस कुछ नहीं लिखा होता इसके आगे, तो मैं इनपुट का ही निकालता, फिर मैं आउटपुट 75 लिखता। मैं कहता जी इनपुट तो है 100, अब 25% लॉस हो जाता है तो मैं आउटपुट कितना दिखाऊंगा? ऐसे सिनेरियो में मैं आउटपुट दिखाऊंगा 75। इसके अलावा कई बार क्या होता है, एक ही रॉ मटेरियल होता है, दो रॉ मटेरियल नहीं होते, एक ही रॉ मटेरियल होता है। तो अगर एक ही रॉ मटेरियल होता है ना, तो उस क्वेश्चन में मिक्स वेरिएंस नहीं निकलता, वहां पे मिक्स वेरिएंस नहीं आता। वहां पर यील्ड और यूजेज का आंसर सेम होता है। मैं आपको फॉर्मूले में लेके चलता हूं। सिंगल रॉ मटेरियल के केस में ये वाला जो कॉलम है ना फॉर्मूले के अंदर, ये नहीं बनता। यील्ड ये हो जाता है यहाँ से, ये दिस इज यील्ड। तो 1-3 अगर करते हैं तो यील्ड आ जाता है, और 1-3 यूजेज भी होता है। यही यील्ड हो गया और यही यूजेज हो गया। इस तरह से हम अपने वेरिएंसेस को निकालते हैं। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको आज इतना ही करा रहा हूँ। अब मैं इसके आगे कोई नेक्स्ट सेशन आपका लूँगा, उसमें आपसे मिलूँगा। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी के अंदर इंटर लेवल के मेरे 2 बैचेस चलते हैं, एक रेगुलर और दूसरा फास्ट ट्रैक। दोनों बैचेस मंडे टू सैटरडे होते हैं इवनिंग में 5:30 to 7 रेगुलर है, फास्ट ट्रैक 7:30 to 9। आप एक बार उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ यू विल फील द डिफरेंस। और जो लेट इवनिंग वाला बैच है 7:30 to 9, वो बेसिकली रिविजन बैच है, स्पेशली मेंट फॉर नवंबर 2020 एग्जाम, और अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है, उसमें 3-4 क्लासेस हुई हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर कराने वाले हैं, और उसके अंदर एक टेस्ट सीरीज भी हमने रखी है जो
अलॉन्ग विथ क्लासेस वो सीरीज आपकी चला करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।